नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वैट कम करने की मांग को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मंगलवार को राज्य भर के पेट्रोल पंपों में लटकेंगे ताले। बड़े वाहनों से चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्य पकड़ाए। भारी मात्रा में चोरी किए गए कल पुर्जे बरामद। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ आईएमए ने खोला मोर्चा। तीनों जिलों के उपायुक्तों को सौंपेंगे फर्जी डॉक्टरों की सूची। और अपनी जान जोखिम में डालकर रात भर जंगलों में हाथियों को खदेड़ने वाले वनकर्मी को महज 260 रुपये दैनिक मजदूरी। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड सरकार के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को राज्य भर के सभी पेट्रोल पंपों को बंद रखने की घोषणा की गई है। इस घोषणा के बाद शहर के पेट्रोल पंपों पर अचानक ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी और वाहनों की कतारें लग गई। झारखंड पेट्रोल पंप डीजल एसोसिएशन ने राज्य सरकार से वैट में कटौती करने की मांग की है। झारखंड सरकार के खिलाफ अब पेट्रोल पंप संचालकों ने मोर्चा खोल दिया है। कल यानी मंगलवार को राज्य भर के सभी पेट्रोल पंप को 3 सूत्री मांगों को लेकर पंप मालिकों ने बंद रखने का ऐलान किया है। इधर जमशेदपुर में सुबह से ही पेट्रोल पंपों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। सुबह से ही लोग पेट्रोल और डीजल लेने को लेकर पेट्रोल पंपों में लाइन लगाकर पेट्रोल और डीजल भराते देखे गए। इस संबंध में झारखंड पेट्रोल डीजल एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी आलोक सिंह ने बताया कि राज्य सरकार को बार बार आगाह करने के बाद भी राज्य में पेट्रोल और डीजल पर लगने वालों वैट में कमी नहीं करने के कारण बाहर से आने जाने वाले पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, जिससे न सिर्फ उन्हें बल्कि राज्य सरकार को भी राजकोषीय घाटा हो रहा है। जबकि उनके द्वारा पूर्व में ही राज्य सरकार को वैट में कटौती किए जाने के बाद भी लाभ होने का ब्लूप्रिंट दिया गया है। इसके अलावा सरकारी विभागों में पेट्रोल और डीजल का करोड़ों रुपया बकाया है, जिसे अब तक भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने साफ किया है कि अगर सरकार की ओर से उनके बकाये का भुगतान नहीं किया गया तो मजबूरन सरकारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल देना बंद कर देना पड़ेगा। वहीं बायोडीजल के विश्वसनीयता पर भी उन्होंने सवाल उठाते हुए सरकार से मांग उठाई है कि आखिर बायोडीजल कितना शुद्ध है, ये सरकार स्पष्ट करे। दूसरे स्टेट से कम पर हमारा कुछ बिक्री होता है। अभी बाकी लोग अपना वैट घटा दिए और हमारा नहीं घटा है, तो हमारा नेबरिंग स्टेट से हमारा दाम ज़्यादा हो गया है। जिसका फल हुआ है कि हमारा वॉल्यूम बहुत बुरी तरह गिरा है। हमने इनको स्टेट गवर्नमेंट को डेटा दिया है कि अगर आप वैट रिड्यूस करते हैं तो आपको लॉस नहीं होगा, आपको फायदा होगा। इसलिए कि जो हमारा रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ लेस सेल, अगर मेरा सेल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो मेकअप हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा डिमांड हमारा एक और है, ये गवर्नमेंट पेमेंट। हमारे बहुत से पेट्रोल पंप से, इंक्लूडिंग हमारा अपना पेट्रोल पंप से, सरकारी विभाग को तेल जाता है और सरकारी विभाग से एक पंप का 1 करोड़ से ज़्यादा रुपया बकाया। पिछले एक अरसे से कंपनी के बाहर खड़े बड़े वाहनों में चोरी की घटनाएं काफ़ी बढ़ गई थी। बार बार शिकायतों के बाद पुलिस ने जाल बिछाया और चोर गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ने में सफलता पाई। उनके पास से भारी मात्रा में चोरी के सामान और वाहनों के उपकरण बरामद किए गए हैं। जमशेदपुर पुलिस के हाथ एक बार फिर से बड़ी सफलता लगी है, जहां पुलिस के द्वारा बड़े वाहनों के सामानों की चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही इनके पास से भारी मात्रा में चोरी किए गए सामानों को बरामद कर लिया गया है। गौरतलब है कि विगत 14 दिसंबर को टाटा कंपनी के बर्मा माइंस थाना अंतर्गत सुनसुनिया गेट के समीप खड़ी ट्रेलर के बेड, 8 रिम सहित टायर और कई अन्य सामानों की चोरी हो गई थी। इस घटना के अनुसंधान के क्रम में पुलिस की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर सरायकेला जिले के काननबेड़ा इलाके में एक गोदाम में छापामारी की, जहां से पुलिस ने चोरी के सामानों को जब्त किया और घटना में संलिप्त 4 अपराधी रोहित कुमार शर्मा, चंदन यादव, अर्जुन सेन व अजय सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बेड का चोरी अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा किया गया था। उस संबंध में 161 नंबर केस यहाँ बर्मा माइंस के दर्ज किए गए 16 तारीख को। तो उसका अनुसंधान के क्रम में एक विशेष टीम इसमें गठित की गई और विशेष टीम के द्वारा जो है इस कांड का उद्भेदन बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया गया और जो चोरी गया बेड है उसको कांदरबेड़ा में काटा जा रहा था। इस सूचना पर वहाँ कांदरबेड़ा से उसको बरामद किया गया, लेकिन उस समय तक वो कट चुकी थी और उसका आधा पोर्शन कोई ट्रक से पता चला कि ले करके उधर बनारस की तरफ में निकला है।
1971 में पाकिस्तान पर फतह के 50 वर्ष पूरी हो गए हैं। इस उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक सेवा परिषद की ओर से स्वर्णिम विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर गोलमुरी शहीद स्मारक स्थल से पूर्व सैनिकों ने एक विशाल बाइक रैली निकाली। 1971 युद्ध के 50 वर्ष पूरी होने के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद जमशेदपुर की ओर से स्वर्णिम विजय दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर गोलमुरी शहीद स्मारक स्थल से सैकड़ों की संख्या में परिषद के पूर्व सैनिकों ने बाइक रैली निकाली। ये रैली हावड़ा ब्रिज साक्षी बाराद्वारी एग्रीको से होते हुए गोलमुरी चौक में संपन्न हुई। 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने पराक्रम को पेश करते हुए पाकिस्तान के सैनिकों को नाको चने चबा दिए थे, जिसमें 16 दिसंबर को भारत ने पाकिस्तान पर विजय हासिल की, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ष शहीद हुए सैनिकों की याद में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद विजय दिवस मनाता है। आदित्यपुर में एक झोला छाप डॉक्टर ईएनटी क्लिनिक चला रहे थे। जब आईएमए के पदाधिकारियों ने दबिश दी और पूछताछ की तो पकड़े जाने के डर से झोला छाप डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। अब आईएमए जमशेदपुर ने इन फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। झोला छाप डॉक्टरों यानी फर्जी डॉक्टरों को लेकर आईएमए शुरू से ही विरोध करता रहा है। सोमवार को आईएमए जमशेदपुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने को लेकर एक रणनीति तैयार करते हुए एक हफ्ते के भीतर झोला छाप डॉक्टरों की सूची लेकर तीनों जिलों के उपायुक्त से मिलकर एक मांग पत्र सौंपने की बात कही है। आईएमए सहित डॉक्टर सौरभ चौधरी ने बताया कि शासन प्रशासन की ढिलाई के कारण झोला छाप डॉक्टरों की शहर में बाढ़ आ गई है। पहले जहां झोला छाप डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जान जोखिम में डालते थे, पर अब शहर में भी अपनी पैठ बनाने लगे हैं। एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जब सरायकेला के आदित्यपुर स्थित दयाल ट्रेड सेंटर में देखने को मिला, जहां फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर एक झोला छाप डॉक्टर ईएनटी क्लिनिक चला रहा था। जब आईएमए ने संज्ञान लिया तो डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया। उन्होंने सरकार और प्रशासन से झोला छाप डॉक्टरों पर नकेल कसने की मांग की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना ये दायित्व मानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि आज शहर में बहुत सारे तरह के जो झोला छाप और क्वैक डॉक्टर, क्वैक यानी कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को पहुंचाए और आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में पहुंचाए। जमशेदपुर में आज क्वैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो शहर के बीचों बीच और शहर के प्रमुख स्थानों पर क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली समाज और डॉक्टर्स के बीच में जो अविश्वास बढ़ रहा है, जो खाई बढ़ रही है, हम लोग उसका एक प्रमुख कारण इन झोला छाप लोग को मानते हैं। ये लोग गलत सलत इलाज करते हैं, मरीज को नुकसान होता है। जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वही फूटता है, जबकि गलती इन झोला छाप लोग की रहती है। तो आपके माध्यम से हम ये जनता तक ये जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। ये लोग भी डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीजों को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसे कोई लाइसेंस नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर रात भर जंगली हाथियों को भगाने और खेत खलिहानों की सुरक्षा करने वाले वन कर्मियों की दशा काफ़ी दयनीय है। उन्हें मात्र 260 रुपया दैनिक मजदूरी मिलती है। इस कड़कड़ाती ठंड में जान जोखिम में डालकर जिम्मेदारी निभाने वालों पर सरकार कब मेहरबान होगी, ये पता नहीं। सरायकेला जिले के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में गजराज का आतंक से परेशान है जनजीवन। शाम होती आतंक में डूब जाते हैं लोग। इस क्षेत्र में जंगल से गजराज का झुंड गांव में पहुंच जाते हैं और गांव में प्रवेश कर खेत खलिहान और धान चावल को अपना निवाला बना लेते हैं। साथ ही खेत में लगे फसल को भी नष्ट कर देते हैं। कई बार उन्होंने मनुष्य को भी क्षति पहुंचाई है और कई लोगों की जान भी गई है। यहाँ ग्रामीणों के जीवन भगवान भरोसे चल रहा है। गयाराम महतो पालना टीम का लीडर है। चांडिल वन क्षेत्र के पदाधिकारी द्वारा गजराज से सुरक्षा हेतु एलिफेंट ड्राइव टीम गठित किया, जो स्थानीय टीम पालना दस्ता के नाम से जाना जाता है। हाथी भगाव दस्ता की टीम लीडर गयाराम महतो बताते हैं कि सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा आज तक कुछ उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिससे सांप बिच्छू से सुरक्षा मिले। उन्होंने बताया कि रात को अपनी जान जोखिम में डालकर हाथी भगाने के दौरान उन्हें महज 260 रुपये दैनिक मजदूरी मिलते हैं। इस टीम में 12 से 14 लोग हैं। आज दिनांक 17/12/2021 को हम लोग हाथी भगाने आए बांधू ईचागढ़ प्रखंड के अंतर्गत
और जीवन बीमा हम लोग को नहीं मिलता है। सुरक्षा के लिए कोई उपकरण नहीं दिया है। दैनिक मजदूरी सिर्फ हम लोग को 259 रुपये मिलता है। कोरोना वैक्सीन को 100% करने की दिशा में अब जिला प्रशासन ने कदम बढ़ा दिए हैं। अब वैसे लोगों को सर्वे किया जा रहा है जिसने अब तक वैक्सीन का पहला डोज नहीं लिया है और जल्द से जल्द उन्हें पहला डोज उपलब्ध कराया जाएगा। और एडीएम संदीप कुमार मीणा ने इसके लिए बाकायदा एक टीम का गठन भी कर दिया है। कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज नहीं लेने वालों का प्रशासन सर्वे करेगा और उन्हें 3 दिन में पूरा करने में तथा 12 दिनों तक सभी को प्रथम डोज का पूरा करने के लक्ष्य के साथ एसडीएम संदीप कुमार मीणा और साथ में आपूर्ति पदाधिकारी राजीव रंजन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन बिष्टपुर स्थित मिलानी हॉल में हुआ। बैठक में मिडिल स्कूल के टीचर उपस्थित थे। सभी को यह निर्देश दिया गया कि जिसमें बीएलओ कर्मचारी भी उपस्थित थे। आपदा है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एज एन एसडीएम मैं इंसिडेंट कमांडर हूं। सारे वीडियोज इंसिडेंट कमांडर हैं। डीसी सर वरीय इंसिडेंट कमांडर हैं। इसमें आपको आपका एफआईआर करने से लेकर के सारी पावर्स होती हैं। तो इसलिए सर ने इस स्पेसिफिक मीटिंग को आपदा के मीटिंग में लिया है। पहली चीज, उसकी चिट्ठी कल सर के द्वारा जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग थी ऑलरेडी निकल चुकी है। दूसरी चीज, बीएलओज को और सुपरवाइजर्स को स्पेसिफिक दिशा निर्देश देते हुए मैं आपको बोल रहा हूं यहाँ पे वैक्सीनेशन सेल की तरफ से चिट्ठी कल निकल जाएगी। सारे सुपरवाइजर्स को कल आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं उनमें पहुंच जाएगी। वो तो रही एक चीज, लेकिन अब आपको ये नहीं है कि आप कल सुबह तक इंतजार करें। आपका 10 लोग हैं, आप उनको फोन से ब्रीफिंग तो कर सकते हैं। चोरों का आतंक जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र में कैनाल के पास अवस्थित राशन की दुकान की खिड़की तोड़कर बीती रात चोरों ने नकद समेत हजारों के राशन चुरा ली। सुबह जब दुकानदार सृष्टि चरण महतो दुकान खोलने आए तब उन्हें इस बात की जानकारी हुई। चांडिल थाना क्षेत्र के दलमा मुख्य सड़क के चाकुलिया कैनल के पास शनिवार की देर रात चोरों ने चाकुलिया निवासी सृष्टि चरण महतो की राशन दुकान से नकद सहित हजारों के सामान चुरा लिए। चोरों ने दुकान में लगी खिड़की के रॉड को तोड़कर घटना को अंजाम दिया। गले में रखे 5,000 रुपये नकद सहित करीब 4,000 के सामान की चोरी कर ली गई है। चोरी की जानकारी दुकानदार को रविवार को तब हुई जब वे दुकान खोलने सुबह पहुंचे। घटना की जानकारी दुकानदार ने पुलिस को दी है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हम लोग दुकान 7 बजे बंद कर देते हैं। दुकान हमारा रोड के ऊपर है। हम तो नाइट गार्ड में काम करते हैं फौज के विभाग में। तो हम ड्यूटी चल गए, मेरा बच्चा था घर में। दुकान जानला तोड़ के पहले तो ताला तोड़ने का कोशिश किया, उसके बाद जानला तोड़ के अपना बच्चा को साथ था, बच्चा को लेकर अंदर घुसाया और मेरा दुकान में तकरीबन 10,000 रुपये का चोरी हो गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने निरीक्षण के क्रम में जुगसलाई फुटओवर ब्रिज के निर्माण और गति पर संतोष व्यक्त किए और कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के उदासीन रवैये के चलते कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है। इस मौके पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बन रहे रेलवे फुटओवर ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताया है और कहा कि पूर्व की सरकार की गलतियों के कारण निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ है, लेकिन जल्द ही क्षेत्र के लोगों को फुटओवर ब्रिज की सौगात मिलेगी। उन्होंने इशारों में पिछली भाजपा सरकार पर निशाना साधा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को बसाने पर विश्वास करती है, न कि उजाड़ने पर। उन्होंने बताया जो भी अड़चनें थी उसे दूर कर लिया गया है। आज हम और हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, हम लोग दोनों आज आए हैं इस आरओबी का निरीक्षण करने के लिए। पहले भी हम और हमारे माननीय विधायक जी आ चुके हैं और जो अधिकारियों को दिशा निर्देश देना था वो दिया जा चुका है। काम तेज़ गति में बढ़ रहा है और हम लोगों का ये प्रयास है कि 15 अगस्त को जैसे हमारे गार्जियन स्वरूप है दोदराजकर जी और यहाँ के बड़े जाने माने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस हैं, तो उनका खुद भी इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि ये आम जनता के लिए जुगसलाई
बागबेड़ा बल्कि और दूर दूर तक लोगों के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति यानी जेएनएसी इस वर्ष स्वच्छता सर्वेक्षण में पूरे देश भर में पहले स्थान पर रहा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और हौसले बुलंद है। इसी क्रम में शहर के राष्ट्रीय रैंकिंग को और बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। सड़कों को ज़्यादा स्वच्छ बनाने के लिए ऑटोमेटिक क्लीनिंग मशीन मंगाई गई है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ बताई जा रही है। जेएनएसी को इस साल राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में 12वें और पूर्वोत्तर भारत में पहले स्थान पर आने के बाद जेएनएसी के पदाधिकारियों के हौसले बुलंद हैं। अधिकारी शहर के राष्ट्रीय रैंकिंग को लेकर और बेहतर बनाने की कवायद में जुटे हैं। वैसे जमशेदपुर शहर के साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा टाटा स्टील की अनुषंगी इकाई जिसको के अधीन है, मगर स्लम इलाकों में साफ सफाई के लिए अब जेएनएसी ने कमर कस ली है। इसी क्रम में शनिवार को सड़कों एवं फुटपाथों की साफ सफाई को लेकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 6000 MTV क्षमता का ऑटोमेटिक मशीन जेएनएसी द्वारा मंगाया गया है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है। देखिए, ये जो रोड स्वीपिंग मशीन है ये 2.5 करोड़ लागत की है और इसके जो 6 क्यूबिक इसकी क्षमता है और ये मशीन मैकेनिकल तरीके से रोड की सफाई करेगी। इसके अलावा इसमें स्प्रिंकलर भी है और वैक्यूम क्लीनर भी है। अगर कुछ फुटपाथ्स वगैरह की भी सफाई है जहाँ पे गाड़ी नहीं चढ़ पाएगी, वहाँ पर कुछ सॉलिड वेस्ट अगर हैं, बोतल्स हैं और जो भी गंदगी है उसको भी ये खींचकर साफ करेगी। कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में करेगी? अभी तो हम 2 मशीन्स ले रहे हैं। एक मशीन तो 6 क्यूबिक की आ गई है और एक 3 क्यूबिक की से छोटी मशीन आने वाली है। उधर मानगो पुरुलिया रोड के जीर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास इस क्षेत्र के विधायक सह राज्य के मंत्री बन्ना गुप्ता ने किया। 4.5 किलोमीटर ये लंबी सड़क मानगो को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है ग्रेटर मानगो का निर्माण। मानगो पुरुलिया रोड के जीर्णोद्धार के कार्य का शिलान्यास रविवार को राज्य के मंत्री सह क्षेत्र के विधायक बन्ना गुप्ता ने किया। 4.5 किलोमीटर की सड़क मानगो को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ती है। कुल लगभग 5.5 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण किया जाना है। अगले 5 महीनों के समय काल में ये कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किया जाएगा। गौरतलब हो कि मंत्री बन्ना गुप्ता की पहल से ही वर्ष 2009 में इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया था। देखिए, ये हमारा एक सपना है ग्रेटर मानगो। वो ग्रेटर मानगो के सपने को साकार करने के लिए यहाँ बहुत सारे काम को करना बाकी है, या मैं ये कहूँ बहुत सारे काम करने हैं और वो चरणबद्ध तरीके से करने हैं। उसी का ये पहला शिलान्यास है कि ये 4.5 किलोमीटर सड़क की लंबाई है करीब और इसकी कुल लागत 5 करोड़ 22 लाख रुपया है और ये रोड को बढ़िया होना है। बेहतर तरीके से रोड जो आप देख रहे हैं टूट फूट गई है वो ढंग की बनेगी और इसी के साथ हम लोग ओल्ड पुरुलिया रोड भी बहुत जल्दी हम उसका भी श्री गणेश करने जा रहे हैं, उसका भी शिलान्यास करने जा रहे हैं। यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। विदेशों में नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। हरी अप, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर हाइपरमार्केट कतर। Clients interview on 23rd of December at Ivory in Kolkata. Customer care supervisors, general supervisor, receivers, helpers and cleaners, fishmongers and butchers, section supervisor, drivers and salesmen. Free food and accommodation, 26 days, 11-hour duty. अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में।
महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ़ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD/EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर, टेम्पो स्टैंड, सोनारी, जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। धटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032।
शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.